So children, now we are learning about Nernst equation. And using this equation what we can do is, if your cell is not under the ideal, or you can say standard conditions, like if the concentration of the ionic species, जो भी इसमें हम ionic species का यूज़ कर रहे हैं, are not equal to 1m, या हम STP पे नहीं चल रहे हैं, if the concentration is not at STP, then how can we take out the electrode potential of the cell? ऐसी कंडीशन में जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल लेते हैं, ऐसी कंडीशन मतलब जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई सेल लिखते हैं, वेयर एज ई नॉट सेल जो होता है दैट इज़ योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन डू इट, बिकॉज वॉट एवर द टेबल वी हैव गॉट, in that table the electrode potential values which are given are standard. तो अगर हमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैलकुलेट करना है तो देर इज़ एन इक्वेशन गिवन बाय नर्न्स्ट, जिसे हम नर्न्स्ट इक्वेशन कहते हैं. सो लेट्स सी दिस इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इक्वेशन mn plus in the aqueous form is taking n electrons एंड कन्वर्टिंग इनटू m सॉलिड. ठीक है. ये आयनिक फॉर्म है और ये आपका सॉलिड फॉर्म है. अब यू मस्ट नो दैट वेन एवर वी आर टेकिंग मेटल इन द सॉलिड फॉर्म, द कंसनट्रेशन ऑफ द मेटल इज टेकन एज यूनिटी. यूनिटी मीन्स 1. ओके. सो लेट्स कीप दिस इन द नर्न्स्ट इक्वेशन. नर्न्स्ट इक्वेशन इस तरह से लिखा गया है. फॉर एनी मेटल, जैसे इस केस में मेटल ये है, ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन कंसनट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ मेटल एन एक्वस, जहाँ पे आर इज़ योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज़ द टेम्परेचर एंड दिस इज़ इन केल्विन, एफ इज़ द फैराडेज, this is the value of, this is Faraday's constant, this is a constant value as R is a constant value, and N is the you can say N will be the charge on this metal ion, right? So as we know that this square bracket, as already you people know, this means the concentration, and we have already written that metal in the solid form the concentration is taken as unity, so this part is removed by 1. So the equation can be rewritten as m n plus is equal to E naught n plus slash m minus RT upon NF ln 1 upon the concentration of metal ion. Okay. अब R कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, तो F की वैल्यू होती है 96487 कूलम पर मोल. ये हम लेटर ऑफ द चैप्टर आपको दोबारा बताएंगे. टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल पे लेके चलते हैं, तो हम इसको रीमॉडिफाई करेंगे. और दूसरी चीज़ है, ये हम एल एन बेस पे ले रहे हैं बच्चों. एल एन का मतलब होता है लॉग ई बेस, जबकि केमिस्ट्री में हम जो लॉग लेते हैं वो हम लॉग 10 बेस लेके चलते हैं. तो लेटर ऑन इन द डेरिवेशन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लॉग. तो ये आपका जो इक्वेशन है, किसी भी मेटल आयन के लिए आप किसी भी दूसरी कंसनट्रेशन पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ई सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब मान लो मुझे नर्न्स्ट इक्वेशन लिखना है फॉर द सेल, डेनियल सेल वी हैव लर्न नो, कॉपर एंड जिंक, तो हम उसके लिए सेल लिखते हैं. अब आप जानते हो जो डेनियल सेल है, हमने जो पढ़ा, इससे पहले पढ़ा था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर. ठीक है, जिंक आयन और कॉपर आयन. तो हम सबसे पहले कैथोड के लिए इक्वेशन लिखेंगे. तो कैथोड में हमारे पास में कॉपर आयन है, तो कॉपर 2 प्लस स्लैश कॉपर, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है. तो ई नॉट Cu2 प्लस
स्लैश सी यू माइनस आर टी अपॉन 2f, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, ठीक है। ln 1 अपॉन सी यू 2 प्लस aqueous. Similarly we can write it for anode where it is zinc 2 plus slash zinc is equal to E naught Zn 2 plus slash Zn RT upon 2F ln 1 upon Zn 2 plus aqueous. ओके, अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यानी ई सेल निकालने का तरीका है ई आर माइनस ई एल, और यू कैन से ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन. तो यू नो कि यहाँ पे जो होता है ये ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ये एनोड है, और यहाँ जो होता है ये रिडक्शन होता है. तो हम इसी हिसाब से इसको लिख लेते हैं. ई सेल बनेगा हमारा ई ऑफ रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ई ऑफ कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक. ओके, तो ई ऑफ कॉपर आपका ये हो गया, ई ऑफ जिंक आपका ये हो गया. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम अबव इक्वेशंस. इन दोनों से हम इस वैल्यू को प्लेस करेंगे तो विल गेट ई सेल इज इक्वल टू ई, जस्ट देखो इसमें ये आर टी अपॉन 2F कॉन्स्टेंट अपना आ जाएगा, और ये चीज़ हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है. सो ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस स्लैश कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस स्लैश Zn माइनस आर टी अपॉन 2F ln 1 अपॉन सी यू 2 प्लस aqueous माइनस यहाँ पर लेना चाहिए ब्रैकेट ln 1 अपॉन Zn 2 प्लस aqueous. तो लॉग ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n, देखो प्रॉपर्टी क्या है लॉग की, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n, ठीक है. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ई नॉट सी यू 2 प्लस, अब ये तो तुम्हें पता है इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ई नॉट ऑफ दिस सेल मिलेगा, तो इसको मैं ई नॉट सेल लिख देती हूँ. और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको आर टी अपॉन 2F. ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमें ln बाहर मिल जाएगा, और क्योंकि 1 अपॉन में है बच्चों तो ऊपर आ जाएगा Zn 2 प्लस अपॉन सी यू 2 प्लस, दोनों की कंसनट्रेशंस, ठीक है ना. फाइनली एज आई सेड कि हम ln के बेस पे इसको नहीं लेंगे, विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू लॉग बेस. तो पहले एक बार ये देख लो दोबारा से, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है. इसको मैं ई सेल से रिप्लेस कर रही हूँ बिकॉज इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू, इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड दिस वैल्यू, राइट. सो अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रखते हैं तो ये हमारा ई सेल बना देता है, ई नॉट सेल. ओके, अब हम आई होप दिस मच इज़ क्लियर. नाउ वी आर कन्वर्टिंग लॉग ln e बेस टू लॉग e बेस टू लॉग 10 बेस. तो हम लॉग ई बेस सॉरी जिसको कि हम ln भी कहते हैं, इसको अगर मुझे log 10 बेस पे कन्वर्ट करना होता है तो मैं 2.303 का मल्टीप्लाई करूँगी. केमिस्ट्री में हम log 10 बेस को लेते हैं. तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू 10 बेस. तो हमारा इक्वेशन बनेगा ई सेल इज माइनस आर टी अपॉन 2F. ऑफ कोर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.303 log Zn 2 plus upon Cu 2 plus. This is equal to E of the cell.
Okay, so this is the final equation you will be getting for the Nernst equation. अब इस इक्वेशन में और तो n की वैल्यू जो थी, जैसे हम यहाँ देखते हैं इस इक्वेशन में जिंक पे भी 2+ का चार्ज है और कॉपर पे भी 2+ का चार्ज है, तो ऐसे इक्वेशन में n निकालना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर हमारे पास ऐसा सेल हो जिसमें दोनों की n की वैल्यू है, दोनों पे जो चार्जेस हैं वो सेम नहीं है, जैसे कि अगर मान लो हमारा एक सेल है निकल और सिल्वर का, तो निकल पे होता है बेटा 2+ का चार्ज और सिल्वर पे होता है 1+ का चार्ज। ऐसी